चैन साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपको हम बताएंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको एक फिगर है, उसको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये फिगर आशा करते हैं कि हम सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका हम नाम दे देते हैं। इसके पूरे कोणों का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, जिसमें ये जो आप सीधा खड़ा को देखते हैं खंभा के जैसे, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 90। और हम इसे 30 भी मान सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। 90, 60, 150 और 30 कितना हो गया? 180। मतलब ये कोण के पूरे मान कितना हो गया? 180। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि समकोण किसे कहते हैं। जो कोण हमेशा 90 डिग्री का कोण इंगित करता है उसे हम समकोण कहते हैं। जो हमेशा 90 डिग्री का कोण इंगित करता है उसे समकोण कहते हैं। समझ पा रहे हैं? अब अगर समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सारी स्टेप आपको इसमें पूरे क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये समझ गए, समकोण के बारे में समझ गए। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें कुछ फार्मूला आता है। दोस्तों, ये जो मैंने फिगर बनाया है, इसका कुछ नाम है। इसका हम हिंदी में कहते हैं कर्ण, लंब, आधार। ठीक, इसको हम कहते हैं कर्ण, लंब, आधार। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण, लंब, आधार। इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं बेस। ठीक, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक, अब दोस्तों, ये जो हमने लिखा है आपको, इसका भी फॉर्मूला है। हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देंगे, आप समझ लीजिए। एक फॉर्मूला आता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि इस सब में सबसे बड़ी भुजा कर्ण की होती है, उसके बाद लंब, उसके बाद आधार। ठीक, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, लंब, उसके बाद आधार। तो कर्ण बराबर क्या हो गया? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे हम कहेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों, अब ये जो कर्ण आया है, तो ये कर्ण यहां से लेके यहां तक ना होगा कर्ण, तो यहां तक देखिए ए और सी, तो ये हो गया ए सी को हम कर्ण से इंडिकेट करेंगे। ठीक, अब इसी के जगह पे ए सी बराबर फॉर्मूला आ गया इसी का, रूट अंडर लंब है, तो लंब यहां से ए और बी, तो यहां ए बी हो गया लंब, तो ए बी का स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक में आधार है, तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर। ठीक है, पहली स्टेप खत्म। उसके बाद कर्ण के बाद क्या है? लंब। तो लंब को क्या माने? ए बी। तो पहले हिंदी समझ लीजिए, लंब बराबर
रूट अंडर सबसे बड़ी भुजा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब पूछे तो आधार, ठीक। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे लंब को ए बी बराबर, कर्ण को हम क्या माने दोस्तों, AC, AC का स्क्वायर माइनस आधार को BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मूला हम आपको करवा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते चलिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। और आप लोग के लिए ये सारी हेल्पफुल वीडियो मैंने बारी बारी करके लाऊंगा, और आप लोग इसे देख के कहीं भी आप लोग को दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं पूर्ण मेहनत करूंगा और आप लोग को सफलता सुनिश्चित दिलवाऊंगा। आशा करते हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को देखते होइएगा और अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिए, ठीक है। ये लंब होगी आपको। अब चलते हैं हम आधार पे। आधार बराबर सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण की, तो कर्ण का स्क्वायर, और आधार पूछ दिए तो लंब का। आधार बराबर क्या हो गया, BC, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, और लंब में AB का स्क्वायर। अब दोस्तों ये फॉर्मूला आपको कहाँ काम आएगी, ध्यान दीजिएगा। पहले आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट कीजिए और आगे बताने के लिए हमको मोटिवेट कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको आगे बता सकूं और समझा सकूं, ठीक है। चलिए कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है और कहाँ नहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही है तो मैं दोस्तों उसको फिर से बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, लेकिन जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार बताऊंगा। लेकिन कमेंट करके मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को कहाँ गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ तक फॉर्मूला जान लिए दोस्तों। त्रिकोणमिति में गणितज्ञ ने सूत्र दिए थे, जो 6 सूत्र था। वो 6 सूत्र याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको 3 सूत्र याद कर लीजिए। आपको हम 6 लिख देते हैं, लेकिन याद करने का तरीका बता देंगे आपको, आप याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। दोस्तों इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, एक फ्रेंडशिप बना लेते दोस्तों। कहीं भी आप देखेंगे कि जहां दोस्ती होती है ना, वहां पे कोई भी भारी से भारी काम आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको दोस्ती में बदल दिया और आप लोगों को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका कर दिया इसको, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना आए इसमें। इसलिए मैंने इसको दोस्ती में बदल दिया। दोस्ती में कैसे बदला सो देखिए। दोस्ती में कोई भी चीज अक्सर छोटा पड़ जाता है। कहावत है ना दोस्तों कि एकता में बल है, वही चीज है इसमें। दोस्तों हमने क्या किया, इसको दोस्ती में बदलने के लिए 3 को ही लिया, इस 3 को ही लिया। किसको, साइन को, कॉस को और टेन को। दोस्तों अब ये तीनों में से कंफ्यूजन ये था कि साइन ने किसको अपना दोस्त बना लिया। देखिए ये देखने में हमको ये अच्छा लग रहा था कि साइन ने सबसे बड़ा दोस्त को चुना, वो था कॉसेक थीटा। अपने ऊपर होता है ना, जैसे मेरी मर्जी है, हम किसी और दोस्त को चुनेंगे जो अच्छा हो, मेरे लिए हेल्पफुल हो, हमने उसको चुन लिया। तो साइन ने किसको चुना, कॉसेक थीटा को। किसको चुना, कॉसेक थीटा को। और कॉस ने किसको चुना, सेक थीटा को। अब कॉट को तो टैन को तो जानते ही हैं, टैन का दोस्त कौन हो गया, कॉट। ठीक, ये सभी ने अपने अपने दोस्त को चुन लिया।
तो इसका फॉर्मूला बनता है P बट्टे एच, B बट्टे एच, P बाई बी। दोस्तों अभी मैंने पीछे फॉर्मूला फिगर में बता दिया आपको कि इस फिगर में हमने ए बी सी इसे हाइपोटेन्यूस कर्न को एच से, परपेंडिकुलर पी को लंब से, बी को बेस से, ठीक बताया था पिछले वीडियो, अभी जस्ट पीछे करें तो समझ गए। अब फॉर्मूला क्या है, पी बट्टे एच, तो पी का मतलब क्या हो गया लंब, एच का मतलब कर्न, तो हिंदी फॉर्मूला क्या बन जाएगा लंब बट्टे कर्न, कॉस बी बट्टे एच, तो बी को क्या माने आधार, एच को कर्न। दोस्तों मैं ये इंग्लिश में फॉर्मूला इसलिए लिख दिया क्योंकि सवाल जो आप बनाएंगे ना तो इसका फॉर्मूला आपको इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा, हिंदी में बनाएंगे तो दोस्तों गड़बड़ हो सकता है और आपको मिस्टेक भी हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया। अब दोस्तों इसी का अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि ये इसको चुना तो इसका अपोजिट हो जाएगा एच बाई पी, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एच बाई बी, इसका क्या हो जाएगा उल्ट बी बाई, समझ गए यहां तक क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में बताइए कि हाँ सर यहां तक मुझे क्लियर हो गया, अब आगे बताइए। ठीक क्लियर हो गया दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसको बारीकी बारीकी से समझ लेना है दोस्त। ये आपको दोस्त हो गया। अब दोस्त बता देंगे आप आसानी से कि दोस्त साइन का दोस्त कौन होगा तो कॉस एक, कॉस का दोस्त कौन होगा तो शेक, टैन का दोस्त तो कॉट, अब आसानी से बता देंगे आप। अब दोस्तों इस पे सवाल भी हम बता देते हैं और इस पे सवाल आता है इसी पे पैटर्न पे कि क्वेश्चन समझिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक क्या है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो अन्य मान ज्ञात करें। ये आपका रहा क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो अन्य मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हमको क्वेश्चन कर रहे हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करें जिसका कोण बी समकोण, तभी हम बताएं समकोण जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का इंगित करता है, ये हो गया बी समकोण। अब कह रहा है जिसमें ए बी बराबर, तो ए बी बराबर कितना है 4, ठीक बी सी 3 सेंटीमीटर। दोस्तों हमको क्या पहले निकालना, जो भुजा बाकी है उसको पहले निकालना है। क्या बाकी है, अब क्या बाकी है तो एसी बाकी है यानी कर्ण बाकी है, ठीक है। अब कर्ण जो बाकी है तो हमको लिखेंगे इसको कि दिया गया है हल में, दिया गया है ए बी सी एक
क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक, जिसमें क्या सब दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर डॉट। क्या सब दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर डॉट, ठीक। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को मिटा देंगे। अब हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, फिर आपको हल बताएंगे। हम समझ गए, क्वेश्चन भी नोट कर लिए। अब जो हम बताएंगे आपको सवाल बताएंगे, ठीक। हमको एक भुजा बाकी है, क्या बाकी है, एसी। सबसे पहले हमको एसी निकालना है। एसी मतलब हम बताए थे दोस्तों कर्ण होता है, तो एसी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको भी मिटा देते हैं ताकि सवाल बनाने में आपको दिक्कत ना हो और समझ आसानी से आ जाए। एसी बराबर ए बी का मान कितना है दोस्तों, 4 और बी सी का मान 3। इसका स्क्वायर निकालेंगे, रूट का बताए थे, 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9, 25। 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर 5, ठीक। तो एसी का मान मेरा कितना आ गया, 5। अब हमको सारा त्रिभुज का मान समकोण त्रिभुज का पता चलेगा। यहां तक तो आप बना लिए दोस्तों, लेकिन अब कंडीशन दो तरह का आएगा आपको सामने। कंडीशन दो तरह का क्या आएगा कि बोल देगा आपको कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। कंडीशन ऐसा भी दे सकता है। नेक्स्ट कंडीशन साइन ए कॉस ए टेन ए, ऐसा कंडीशन भी रहेगा, ठीक। थर्ड कंडीशन साइन सी कॉस सी टेन सी। अब दोस्तों आप कहेंगे सर बी क्यों नहीं दी, दोस्तों बी का जो करेंगे तो जो जैसा वैसा ही आ जाए, इसीलिए बी को नहीं पूछा जाता है। ए थीटा और कौन सी, इस सब के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको मिटा रहे हैं और सबको बारी बारी से समझाते हैं। देखिए हमने ये चैप्टर जो बता रहा हूं आपको, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में 8.1 की चैप्टर है। आप इसे जाके त्रिकोणमिति में देख सकते हैं, मिल जाएगा क्वेश्चन भी और सवाल भी। स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे, फिर फार्मूला भी कराते चलेंगे आप, ताकि कहीं दिक्कत ना हो। स्टेप बाय स्टेप फार्मूला, स्टेप बाय स्टेप सवाल बताएंगे। अब आता है साइन थीटा पहला, चलिए डाल दिए साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला भी लिखा है दोस्तों, क्या था, P/H। P किसे बोलते हैं हम, P बोलते हैं लंब को, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और P हम कहते हैं लंब को। तो लंब का मान कितना है दोस्तों, 4, तो यहाँ पे 4। H कितना है दोस्तों, 5, तो यहाँ पे 5। ये आपका पहला हो गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या लिखाए थे, B/H। B/H, B का मान कितना है दोस्तों, 3। H का मान कितना है दोस्तों, 5। ये हो गया 5, ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होता है, P/B। P/B, तो P कितना है दोस्तों, 4, तो 4। B कितना है दोस्तों, 3, तो 3। ये हो गया आंसर, ठीक। अब कंडीशन दूसरा क्या था, ए वाला कंडीशन था, ए। अगर सवाल में थीटा न देके यदि ए दे दिया जाए तो क्या होगा,
कोई बात नहीं है दोस्तों, घबराने की नहीं है। अब बारीकी से समझिए इसको, आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सवाल में जब भी ए की चर्चा करें तो आपको उल्टा करना है। ए यहां है तो ए के सामने वाला जो है ना, ये आधार, ये हो जाएगा लंब। क्या होगा? जो चर की संख्या बोला है उसके जस्ट सामने वाला उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आधार है तो लंब, और लंब है तो आधार। ठीक, हम मेरा फॉर्मूला क्या था? P बाई एच, यही है साइन का फॉर्मूला। तो ए के सामने वाला को हम क्या बोले अभी? लंब, जबकि ये है क्या? आधार, लेकिन इसको मानेंगे क्या? लंब। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमको ए की चर्चा, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। लंब कितना है? 3, और एच का मान कितना है? 5। एक चीज और याद रखना, ये कर्ण जो है ना कभी भी चेंज नहीं होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। ये कर्ण जो है कभी भी चेंज नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कॉस ए, हम अभी बताएं, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, जबकि ये है क्या? आधार, लेकिन इसको माने है क्या? लंब। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या पूछा? ए, तो आधार कौन हो जाएगा? ये यदि लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा ना। तो आधार, इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो कॉस ए के सामने लंब हो गया, ये बी हो गया, ये तो 4, एच नो चेंज, तो 4/5। ठीक, अब आता टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या है? पी बाई बी। ए के सामने वाला लंब, लंब को क्या चीज से इंडिकेट करेंगे? पी से, तो पी हो गया 3, ये लंब है तो ये हो जाएगा आधार, उल्टा। यदि आधार लंब हो गया तो लंब हो जाएगा आधार, यदि लंब लंब है तो ये आधार ही जाएगा। ठीक है, देखिए पी हो गया 3, अब बी हो गया 4, ये हो गया आंसर। ठीक, अब दोस्तों साइन सी, कॉस सी, टेन सी, इसके बारे में समझिए। सी का चर्चा हो रहा है। सी का चर्चा यदि हुआ तो आपको समझ लेना, साइन पहले फॉर्मूला पी बाई एच। सी के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, आधार, कर, मतलब जो जैसे है वैसे ही उतार देना। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, तो पी कितना हो गया? 4/5। कॉस सी तो बी बाई एच, तो बी हो गया ये, तो 3/5। टेन सी पी बाई बी, सी के सामने लंब, आधार, पी बाई बी, तो ये हो गया 4/3। ठीक, अब ये समझ में आ गया आपको दोस्तों? ठीक है दोस्तों, फिर आपको समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, ताकि हम इसके अगले वीडियो भी लाएंगे। अभी दोस्तों इसमें और क्वेश्चन बाकी सा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे, ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अभी आपको कराना बाकी है। ठीक है, तो आप पहले इसे अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए फॉर्मूला, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।